अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। नाज़रीन, एक अनहोना वाक़या पेश आया दस्का की हुदूद में। जी हाँ, एक कॉल चलती है 15 पे कि एक शख्स ने खुद को आग लगाकर घर में खुदसूजी कर ली है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो खुदसूजी कत्ल में बदलती है और उसके बाद कत्ल करने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी निकलती है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती क्यों की जाती है? उस मरने वाले पर इतना गुस्सा, रंज किस चीज का होता है कि ये लोग लाश को ही आग लगा देते हैं ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं, और फिर ये लोग पकड़े जाते हैं। हकायक क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में दिखाती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूँ, यहाँ पर जो ये मुल्जिमान मौजूद हैं, मैं इनके थोड़े से रिश्ते डिफाइन कर दूँ। ये जो खातून है मुल्जिमा, जो अपने शौहर के कत्ल में यहाँ मौजूद है, इसके साथ ये इसका सुतेला बेटा मौजूद है जो कि इसके शौहर की पहली बीवी में से था। ये साहब जो यहाँ मौजूद हैं, इनको मैं बता दूं कि इनके साथ क्या रिश्ता है। ये साहब इस खातून की फुप्पो के बेटे हैं, सगी फुप्पो के बेटे। उसके बाद इसके बहनोई थे साहब का, क्योंकि अब बहन नहीं रही। उसके बाद ये इसके पहले शौहर के भाई थे, यानी इसके साहब का देवर थे। फिर इस साहब ने अपनी भाभी से भाई के मरने के बाद निकाह किया, उसके बाद तलाक हुई, यानी ये इसके साहब का खामद भी हैं और अब मौजूदा आशना भी हैं। और इन्होंने इसके साथ मिलकर इसके तीसरे शौहर को इसलिए कत्ल कर दिया कि इन्हें अपनी साबका बीवी से दोबारा मोहब्बत हो गई थी। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये साहब की ये एक बीवी नहीं थी, एक बीवी को ये छोड़ चुके थे और इससे शादी कर चुके थे। और इससे शादी के बाद इसको छोड़ने के बाद फिर एक किसी की बीवी को भगा के लाए थे और उसको भी छोड़ने के बाद फिर इससे मोहब्बत हो गई थी। यानी कि ये इतने उलझन में है सारे रिश्ते कि शायद सुनने वाले भी उलझ गए हों कि ये रिश्ते हैं या जलेबी है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन लोगों का क्या क्या किरदार था। और मुआशरे में मौशरती बुराइयों को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा ये एक अंदाज़ा होता है कि देखने वालों को, या हमें कोशिश करते हैं कि देखने वालों को उससे सीख मिले। तो आपको बता देते हैं कि ये रिश्तों को पामाल करके इन सब ने कितना बड़ा गुनाह किया और इनसे कितना बड़ा जुर्म सरजद हुआ। शायद देखने वालों को उससे कुछ सबक मिले। मैं इसी खातून की तरफ आऊँगी, इससे बात करूँगी, फिर इसका किरदार और इसके ये सुतेले बेटे का बीच में क्या किरदार है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसके बाद मैं मेन एक्यूज्ड की तरफ चलूँगी जो एक नहीं, दो नहीं, 4-5 रिश्तों की पामाली का बायस बना है, जिसका तो सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उसने एक साली बहन होती है, फिर सगी फुफ्फो की बेटी, फिर भाभी, इतने मुकद्दस रिश्ते थे। उसके बाद चलो वो सब खत्म किए, निकाह में लिया, फिर तलाक दी, फिर आशनाई। ताज्जुब की बात है। हाँ बीबी, क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी। बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे 3 ने मेरे। पहली शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? पहली शादी जो हुई थी जिंदगी में हो गया कोई 26, 27, 28 साल हो गए। 28 साल पहले तुम्हारी पहली शादी हुई थी? हाँ जी। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे दसके वो थे जसराले, ब्याह छड़े ने। सारे शादीशुदा हैं? हाँ जी, 3 ही शादीशुदा ने। सही, यानी कि तुम नानी दादी हो? हाँ जी, ठीक है, नानी दादी हूँ। अब तुमने दूसरी शादी कितना अर्सा पहले और क्यों की? दूसरी शादी की ऐदे को तलाक ले ली। दूसरी शादी क्यों की थी? बच्चियां वास्ते। क्यों? बच्चियां ही मेरी छोटियां छोटियां। तो पहला शौहर कहाँ था? पहला शौहर मर गया ही। अच्छा, दूसरी शादी जिससे की वो तुम्हारा क्या लगता था? वो लगदा ही नाले भनूजा, बहनोई ते नाले लगदा ही देवर। अच्छा, और साथ सगी फुफ्फो का बेटा? हाँ जी। अच्छा, उससे कर ली तो उसकी भी पहले बीवी थी? हाँ जी, यानी तुम्हारी बहन? वो फौत हो गई। अच्छा, तुम्हारा शौहर फौत हो गया? हाँ जी। उसकी बीवी फौत हो गई? हाँ जी। मार तो नहीं दिया था कहीं? नहीं, नहीं ऐसे नहीं मारिया। अच्छा, फिर फौत हो गया ही। अच्छा, फिर ना फिर जिले शादी की बाद च ते मेरे बच्चे ही छोटे छोटे, वो फिर मेरे जवान हो गए। कितना अरसा पहले की थी शादी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई ਜਦੋਂ मरी है ना ये बीवी। कितना अरसा पहले? अरसा नहीं होया। कितनी देर पहले? वो फौत हो गई है ना, वो फिर बाद च तुमने अपने खामद से, तुम्हारा खामद तुम्हारी शादी के कितनी देर बाद फौत हुआ था? पहला 10 साल ला लो। 10 साल बाद फौत हुआ था? हाँ जी। तुमने इससे शादी कर ली, यानी आज से कोई तकरीबन 16-17 साल पहले? हाँ जी। अच्छा, फिर शादी करके कितना अरसा रही? मैं रही ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6-7 ਸਾਲ। 7 साल रही? 7 साल रही हाँ। अच्छा। इन्होंने फिर
ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ, क्यों ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। क्यों ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇਚਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ, कोई अपनी बीवी थोड़ी बेच देता है। ਵੇਚਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਵੇਚਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। कौन अपनी बीवी बेचता है और तुम्हें कैसे पता कि वो बेचने ले गया है? कहाँ लेके गया था? क्या ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। तो यानी तुम्हारी ननंद, हाँ जी। तुम्हारी सगी फुफ्फो की बेटी। हाँ जी। तो वो क्या औरतें बेचती है? ਵੇਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਟਲਿਆ ਲਿਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਪੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਟੁਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਗਈ ਆ ਵਾਮੇ ਕਲੋਨੀ ਗਈ ਆ ਜਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੀਨ ਪਾਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਦੇ ਭਣੂਜੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਘਰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ नहर ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ तुम्हारा शौहर तुम्हें बेच रहा था, हाँ जी। फिर वहां से तुम्हारी नन ने तुम्हें बचाया, तुम ये हाँ कह जी, रही हो? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। नाजरीन, ये प्रोग्राम कुछ और है लेकिन ये कहानी किसी और तरफ निकल पड़ी है, और ये बात भी कोई छोटी नहीं है कि एक औरत को उसका अपना खामद बेच रहा है। ये मैं इसी से पूछ रही थी क्योंकि उस वक्त इसका शौहर था। हाँ भाई, क्यों बेच रहे थे उसको? मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए बेच रहा था। अच्छा, अपनी बीवी को हाँ जी, पैसे की जरूरत हो तो बंदा बीवी बेच देता है, मुझे ज़रूरत थी तो इसे। बीवी बेच दी। हाँ जी। मैंने अपने भांजे से ना पूछा था कि इसका क्या रेट लगेगा। अच्छा, हाँ जी। पहली बीवी भी बेची थी, नहीं दूसरी भी बेची थी, नहीं, तो इसी का क्यों? दूसरी आई नहीं बेचा मैंने। क्यों इससे इतनी चिढ़ क्यों? बस बच्चों को भी परेशान करती थी और पैसे की भी मुझे ज़रूरत थी। तुमने कहा इसी को भेज दो। वाह, बड़ा हंस के दिखा रहे हो ना, है ना? है? लड़की का काम किया था। कितने पैसे में फिर बेचा? उससे 50,000 मैंने मांगे थे, वो कह रहा था 35,000 रुपया दूंगा इसका, ये बूढ़ी है इसलिए फिर इसके थोड़े पैसे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में मेरे अपने मैंने फिर कहा कि चलो ये सुबह ले जाएगा इसको। तो फिर वो बाद में सुबह जब हुई तो इसको पता चल गया कि कौन बता रहा था इसको? इसको मेरे भांजे का जो ना रिश्तेदार वो बता रहा था। क्यों? वो बता रहा था कि ये तुम्हें बेचने लगा। क्यों बता रहा था वो? वो बता रहा था कि ये वापस चली जाए अपने घर, इसलिए। अच्छा, फिर मैंने सुबह उसको फ़ोन किया, उसको पूछा कि यार वो खड़नी नहीं बीवी मेरी, तो वो फिर कहते 80 दी। उर्दू में बताओ। वो कहते थे फिर हमने नहीं ये खड़नी है, क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए। पूछा नहीं तुमने क्यों ऐसा कह रहे हो? उसका पूछा था मैंने। कोई तस्वीर वगैरह दिखा के पहले रेट लगवाया था या इसको ही दिखाया मैंने था? इसको दिखाया था। क्या क्या के दिखाया था? यही दिखा के यही कहा था। इसको क्या कहा था? इसको यही कहा था कि वैसे तो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। कोई क्या मतलब ऐसे ही जाके दिखा दी थी या कोई बुरका वुरका उतरवा के दिखाया था? नहीं बुरखा पाया ऐसे ने। पहना हुआ था इसने? हाँ जी। अच्छा, बाद में बात की थी या इसके सामने एक पैसों की बात की थी? नहीं बाद में की थी इसके सामने। इसको तो कोई पता ही नहीं था। इसको मैंने यही कहा था कि मेले पे जाना है, इसलिए। कहाँ जाना था मेले पे? उर्स कहाँ पे जाना था? उर्स जाना था लाल शाह। लाल शहबाज कलंदर, हाँ जी, सेवन शरीफ, सेवन शरीफ। सिंध में। हाँ जी। अच्छा, तो तुमने साथ जाना था इसके? नहीं मैंने नहीं था जाना, इसको भेजना था। इसको भेजना था। हाँ जी। अच्छा, वो इसके साथ जो मर्जी करते। हाँ जी। उसने करना क्या था? इसको आगे कहीं धंधा वंदा कराना था या इसको अपनी बीवी बना के रखना था? उसने आगे से ना बेचना था। उसने आगे से इसको बेचना था। हाँ जी। सच क्यों नहीं बताती? ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਭੂਤ किस चीज का? ਇਸ਼ਕ ਦਾ। औरतों की खरीदो फरोख्त का काम तुम लोग पहले भी करते हो, नहीं, तो फिर तुम्हें वो कहाँ से मिल गया ग्रुप? वो मेरे भांजे ने दिया था। वो करता है काम? नहीं, उसका जो रिश्तेदार है ना वो करता था। अच्छा, कहता था तुम उसको ले आओ तो उसके साथ भेज देंगे। नाजरीन, एक शख्स की सगी फुफ्फो की बेटी होती है, फिर वो उसकी भाभी बनती है, फिर भाभी के बाद वो उसकी बीवी बनती है, फिर ये शख्स उसका रेट लगाता है। 50 से बोली शुरू होती है और 30-35 पे आके ख़त्म होती है, और फिर ख़रीदार जब आता है वो देखता है कि ये इसकी रिश्तेदार है, ये तो वापस आ जाएगी, और वो वहाँ इसको छोड़ देता है और बल्कि जाके इसके घर में इन्फॉर्म करता है, और इसकी बहन इसको लेने आती है और वहाँ पर आके वो इसे क्या कहती है? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ। तो तुम इससे
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ कि गल का कि नहीं हाँ। बेचन लगा मेरा तुमने नहीं माना? मैं नहीं तुम्हारी मानी। तुम्हारी नंद ने तुम्हें तलाक का कहा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਲਵੇ ਭਾਬੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਲਣ ਬੁੱਲਣ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਛੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲੈ तुम्हारी नंद ने कहा? हाँ नाज़रीन, एक खबर आती है कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। जब उसकी इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है वो कत्ल है, और जब कातिल की तलाश में कानून निकलता है तो पता चलता है कि कातिल उसकी अपनी बीवी है। कत्ल करने में उसकी बीवी का साबिक शौहर है और उसमें एक उसका सुतेला बेटा है, उसकी बीवी का है। इससे पहले कि मायरे कानून की जाने चलूं, मैं कुछ ये बता दूं कि ये दो थे प्लानर, मास्टरमाइंड। ये शख्स वो था जिसने वहां खड़े होकर सारा तमाशा देखा, यानी कि शामिल गुनाह तो ये भी है। इसका क्या किरदार था इसी की जुबान से सुनते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। हाँ जी। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ना सर्दियां में मैं दिया अंदर, फिर ना गोलियां दित्तियां, गोलियां दे के फिर किसको दी गोलियां? प्यो नु किसके? मां ने। किसके बाप को दी, किसकी माँ ने दी? मेरी मां सकी नहीं, आप तई मां है ये अस्टेली माँ है तुम्हारी? हाँ जी। वो तुम्हारा बाप था सगा? नहीं, वो भी सका नहीं यार, वो क्या था? वो तेरा ही। अच्छा। हाँ। उसको इसने गोलियां दी? हाँ जी। कौन सी गोलियां थी? नींदर दियां गोलियां दित्तियां तुम्हें उन्होंने। देख के पता लग गया? हाँ जी। तुमने डॉक्टरी पढ़ी हुई है? डॉक्टर नहीं पे मुझे पता लगा, पहले दित्तियां गोलियां उन्होंने। कैसे पता लग गया तुम्हें नींद की गोलियां थी वो? पता लगा मुझे, पता नींदर दियां दित्तियां, फिर ना कैसे इसने बताया था? ने बताया मुझे, किसी ने नहीं तो फिर है, तुम्हें कैसे पता लग गया? मुझे पता लग गया ही। गोलियों का रंग था चेंज? हाँ जी। क्या रंग था? चिट्टा रंग ही। तो सफेद रंग की तो पैराडॉल भी होती है। पहला डोर दूधी होती है। तुम्हें कैसे पता लग गया वो नींद की गोली थी? हाँ, पता इधर लग मुझे गया, देख के बात करो। पता लग गई गोली। कैसे? इसने बताया था? नहीं ना, नहीं बताया मुझे। तो फिर कैसे पता चला? तुमने ला के दी थी? नहीं, मैं नहीं लाते, लाते हैं फिर ना, तुम्हें इसने पहले ही बता दिया था कि इसको मैंने नींद की गोलियां देनी है? लो लेने हैं ना गोलियां। तुम्हें पता था वो नींद की है? मैं मुझे पता नींद दी है। फिर तुम इतने वसूख से कैसे कह रहे हो? हाँ, इधर मुझे देख के बात करो। हाँ, कैसे पता था? कोई मखसूस जगह थी जहाँ ये वो गोलियां रखती थी, वहां से उठाई थी, तुम्हें पता लग गया? अंदर ही धरिया है ना गोलियां, पता लग गया है, अंदर धरिया है। अंदर थी गोलियां? हाँ जी। इसे कैसे पता था नींद की है? तुमने बताया था? हाँ जी। इसको बताया था कि नींद हाँ की जी, गोलियां? हाँ जी मैं बताया है। क्यों बताया था? हाँ इन्हों मारने लगी हूँ, ये इसको बता दिया था? हाँ। इसे क्यों बताया था? दिमाग ने काम ही नहीं किया उसले। अच्छा, इसने तुम्हें बताया था कि नींद की गोलियां? बड़े होशियार हो भाई तुम, तो हर बात छुपा रहे हो। फिर ना याद आया कुछ? आ गया याद? हाँ जी, आ गया। इसने बताया था? हाँ जी। क्या? नींद दियां गोलियां। अच्छा, फिर दे के उन्होंने, फिर बाद चो गला घुटिया ओदा। तुमने मदद की? हाँ जी। तुमने मदद की थी? मैं नहीं की, मैं बुए को खलोता ही। तुम क्यों खड़े थे कि कोई आ ना जाए? हाँ जी, मैं तां आख्या ही, मैं दसिया नहीं इन्होंने मैनू, फिर लिया के अंदरों, फिर संगी घोटे उत्ते तेल सुटिया इन्होंने, फिर अग ला के फिर सोते। फिर तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं अपनी भैन को तोड़तिया। बहन के पास चले हाँ गए? जी। पहले तुमने पहरा दिया कि कोई आ ना जाए? हाँ जी। कोई पैसे दिए थे इन्होंने? नहीं, कोई पैसा तो फिर नहीं क्यों था। पहरा दिया था? कोई पैसा नहीं, ना आख्या ध्यान रख थे तो। तुमने क्यों ध्यान रखा? मैंने आख्या ही, अम्मी ने आख्या ध्यान रख थे। अम्मी के कहने पे रखा? हाँ जी। इतने तुम अम्मी के फरमा बरदार। हाँ जी। कभी सगी अम्मा की भी फरमा बरदारी की थी? नहीं, सकी माँ मेरी फोत हुई, प्यो भी फोत हो गया। जब जिंदा थे तभी उनकी बात मानी थी कभी? मैं करी नहीं मननी मैं। तो इसकी क्यों मान ली? और मैं आखे फिर मां चलो मननी नहीं पैंदी, पुत्र मान रही है। माँ के कहने पे तुम खड़े हो गए वहाँ? हाँ जी। वो एक शख्स मर रहा था, उसकी जान क्यों नहीं बचाई? उन्हें मुंह मारिया बल्लिया ना, डंडे ना, कहने कल ने तू नहीं मेरी मान रही है। तो ऐसी कौन सी बात उसने तुम्हें कही थी जो तुमने नहीं मानी और उसने तुम्हें मारा? उन्हें तू मेरा प्यो, मैं मेरा प्यो नहीं है, प्यो मेरा सक्का फोत हो गया। फिर बल्लिया ना मारिया, डंडे ना मारिया, मांजिया ना मारिया, फिर लत्ता मारिया ढिड च उन्हें। अच्छा। हाँ जी। और तुम्हें इस बात का गुस्सा था? हाँ जी, मुझे बड़ा गुस्सा ही मैं। इसलिए तुमने माँ का साथ दिया हाँ जी। उसको मरवाने में? हाँ जी। वकास, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए।
एक शख्स को मारा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसे खूबसूरती का रंग दिया जाता है और जलाने वाले उसके अपने ही होते हैं। ऐसे में कानून किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है हमारी कहीं वीक रह जाती है, जो क्रिमिनल्स छूट जाते हैं, किस तरह से होगा ये सारा प्रोसीजर? देखिए, लॉ इस हवाले से बड़ा सिंपल है। तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 मौजूद है जो ये कहती है कि आप चाहे किसी को जलाए, चाहे पेट्रोल फेंक उसे आग लगा दे, या इसके अलावा आप उसका ब्लंट वेपन से, क्लैशनकोफ से, जिस चीज से मर्जी आप उसका कत्ल करें, जो कत्ल की सजा है सेक्शन 302 के तहत वो सजाए मौत है। लिहाजा इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें बड़ी बेमाना तरीके से, दरिंदगी से, करबनाक, उंदेशनाक तरीके से लोगों को कत्ल किया जाता है, मैं ये समझता हूं कि ऐसे एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी के अंदर, वकास खाली कत्ल नहीं, डेड बॉडी की बेहुरमती भी है ये। वैसे तो कोई शख्स अगर मर जाए तो इस्लाम के मुताबिक और हमारे लॉ के मुताबिक जो सैंक्टिटी है, जो डेड बॉडी की जो इसकी हुर्मत है, उसको भी आप कभी उसके तकद्दुस को पमार नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम तज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 302 की बात करते हैं जिसमें सजाए मौत है, तो मैं ये समझता हूं कि मौत से बढ़ के कोई सजा नहीं है। और ऐसी खवातीन जो कि औरत जात के नाम पे काला दाग और बदनुमा धब्बा है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंटली और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिलवाने की जरूरत है। पुलिस को अपना बाकायदा किरदार अदा करने की जरूरत है ताकि वो तमाम तर शवाह सफा मिसल पे आ जाए कि जिनकी रोशनी में अदालत से खतून को सजाए मौत दे सके। अगर कोई रिश्ता ही आपका कातिल हो किसी रिश्ते का, जैसे कि बीवी थी इसमें, फिर मुद्दत जो है वो कोई लेने को तैयार नहीं था, स्टेट ने मुद्दत ली है इस केस में, तो ये केस किस हद तक आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं? अल्लाह ताला की जात वैसे तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाती है कि शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, लेकिन ये कैसी खतून थी जिसने पहले एक शख्स से तलाक ली, फिर उसी को आलाकार बनाया, और जो तमाम लोग इसके साथ मुलव्वस थे, जो इसके रिश्तेदार थे। जहां तक कानूनी तकाजों की बात की जाए तो सेक्शन 109 है जो अबेटमेंट की और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है कि वो तमाम लोग जो सहूलतकार थे, जो पार्टिसिपेटर, जो फैसिलिटेटर थे इस खतून के साथ, उनको भी सेक्शन 109 को इन्वोक करते हुए 302 पे भी अप्लाई किया जाएगा। और प्रिंसिपल अक्यूज के साथ इनकी भी वही सजा है जो कि उस खतून की सजा है। लिहाजा अगर इनको भी प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट किया जाए तो कोर्ट इनको भी सजाए मौत दे सकती है। जहां तक इस केस के अंदर पुलिस की मुद्दत की बात है या स्टेट की मुद्दत की बात है, स्टेट जहां पे किसी केस के अंदर मुद्दत ऑप्ट कर लेती है वो केस बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। चूंकि इस तरह के केसेस के अंदर अगर कोई रिश्तेदार मुद्दत ले ले और कल कला वो राजीनामे की तरफ आ जाए या सुलह सफाई की तरफ आ जाए या आपस में बैठ के कोई कंप्रोमाइज करता है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट उस केस पे जाता है। और कोर्ट की फिर मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज आ गया या इसे बाइज्जत बरी कर दें, या अगर 311 को एप्लीकेबल करती है अदालत तो फिर उसमें भी अदालत उसे मैक्सिमम सजा जो है वो 14 साल दे सकती है। तो इस केस के अंदर पुलिस की स्पेशली इनको एडमायर करने की जरूरत है कि जिन्होंने अपनी मुद्दत में ये केस लॉन्च किया और किसी रिश्तेदार को इसमें बतौर मुद्दई नामजद नहीं किया। तो ऐसे केसेस के अंदर हत्तुल मुकान कोशिश यही नजर आती है या मुकान यही नजर आता है कि जो मुल्जिमान है, चाहे वो अबैटर थे, वो पार्टिसिपेटर थे, वो फैसिलिटेटर थे, जो लोग इसके कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं इस खतून की गंदी और दबीज नीयत के साथ, उनको भी प्रिंसिपल अक्यूज के साथ वही सजा दी जाएगी जो उस खतून को सेक्शन 302 के तहत दी जाएगी। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि ऐसे केस में जिसमें स्टेट मुद्दत ले लेती है, इसमें दियत और कसास का एलिमेंट खत्म हो जाता है ना? अनिला, जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, ये बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के केसेस के अंदर जब मुद्दई स्टेट ऑप्ट कर ले, फिर जो सुलह सफाई का जो एहतियार है वो भी स्टेट के पास है। और जहां तक दियत का ताल्लुक है, दियत का भी कंसेप्ट इसके अंदर से वेव ऑफ हो जाता है। रियासत का सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पे ये है कि इस शख्स को प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट करें, इस खतून को, जितने भी लोग इसके साथ मुलव्वस हैं, और सेक्शन 302 के तहत इनको सजाए मौत दिलवाएं। और अनीला, जब इस तरह के केसेस के अंदर सजाए मौत दिलवाई जाए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी पूरी टीम से, चूंकि आप बहुत जबरदस्त काम करते हैं ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करके, तो आप लोगों को जरूर बताएं कि हमने ये केस हाईलाइट किया था और इसके अंदर सजाए मौत भी हुई और प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है, ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शऊर पैदा किया जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे। कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर सजा सुनी जाए जुर्म के बदले तो यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने जो कुछ किया इन्हें तो कानून नहीं छोड़ेगा। आगे चलते हैं और आपको सुनवाते हैं कि ये सब कैसे प्लान हुआ, कितने अरसे से चल रहा था, इसके पीछे हकायक क्या थे, पसे पर्दा राज कौन से थे, आइए सुनते हैं। नुमान साहब,
आप एसएचओ हैं, आपकी हुदूद में ये सब कुछ हुआ, आपको इत्तला कैसे पहुंची, क्या इन्वेस्टिगेट किया? हमें पता चला 15 पे कॉल चली कि एक जेसर वाला गाँव है हमारा, वहाँ पे खुदकुशी की है, एक बंदे ने अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर ली है। जब हम मौके पे पहुंचा देखा तो हमें लगा कि ये खुदकुशी नहीं है। कैसे लगा? हमने क्योंकि हमें हालात नज़र आ रहे थे कि बंदे की ज़ुबान आदमी की बाहर आई हुई थी और कुछ शवाहद पास थे ही नहीं, कुछ चीज़ जलाने के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बोतल माचिस कुछ भी नहीं था पास। तो फिर हमने PFSC की टीम बुलवाई, फौरी तौर पे हमने चेक किया, उन्होंने भी कहा कि ये जलने से मौत नहीं हुई, इसको पहले मारा गया फिर ऊपर कुछ चीज़ चिड़ के कितने परसेंट बर्न थी डेड बॉडी? बिल्कुल 10%। 10% से डेथ नहीं होती? जी नहीं होती, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे बोल दिया था। फिर हमने पता किया कि इसके वारिस कौन है, उसका वारिस ही कोई नहीं मिल रहा था जो बंदा फौत हुआ है। फिर पता इसकी का हम हमसायों से पता किया तो पता चला कि सिर्फ मियाँ बीवी इधर रहते हैं। बीवी का पता चला कि बीवी की तरह हमसायों ने बताया कि बीवी सुबह तो इधर ही थी लेकिन अभी नहीं मिल रही। फ़ोन किया तो पता चला जी वो कह रही है मैं तो अपने मेके आई हुई हूँ हेडमराला में। वहाँ से बैठ के फिर इनका इसका वेट किया 2-3 घंटे में, पता तो हमें चल गया था कि इसमें ज़रूर इसकी बीवी का हाथ है, और तो कोई इधर था ही नहीं। सुबह मेलाफाइड है। तो जब बीवी को बुलाया फिर साथ इसका सुतेला बैठा था उसका बेटा को बुलाया तो इंटरोगेट किया तो हमें उसी वक्त ब्रेक हो इजीली ब्रेक हो गई इसकी वाइफ? जी बिल्कुल, टेक्निकल तरीकों से किया? टेक्निकल तरीके से हुआ। पहले बेटे को किया फिर इसको किया, इसकी लोकेशन को ट्रेस किया, फिर इसकी लोकेशन उस वक्त इधर थी CDR से, फिर बाद में गई है। तो ये वो तीसरा शख्स जो इसका साबिका शौहर है जी, ये क्या मामला था इन्वेस्टिगेशन में आया? इन्वेस्टिगेशन में इसके सुतेरे बेटे ने बता दिया था कि वो पहले वो साथ आया था सुबह, इसने बुलाया था उसे और बुला के फिर इसको मारा गया। पहले नशावर चीज़ें दी हैं, गोलियां जो होती हैं नींद वाली, वो दे के फिर गला दबा के मारा है, फिर ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क इन्होंने उसको मार दिया। इन्होंने ये सब प्लान क्यों किया हुआ था? प्लान ये कहती है कि मैंने उसके साथ शादी करनी है, शादी करना चाहती है साबिक शौहर के साथ। तो ये शौहर कुछ जलाया कि तलाक ले सकती थी? बस उन्होंने सारा खुदकुशी का ड्रामा किया। उसका वारस नहीं था बेचारे का, तो कोई औलाद वगैरह? कोई उसके ना बहन भाई थे ना उसके वालदैन थे, इसलिए हम खुद स्टेट उसके मदई बने हैं। ठीक, अभी तक पुलिस ने जो कुछ इन्वेस्टिगेट किया उसमें जो खुदकुशी का रंग था वो तो क्लियर हो गई, बात के कत्ल था। कत्ल भी बीवी ने किया, बीवी ने अपने साथ साबिक 2 रिश्ते मिलवाए, अपने साथ उनको शामिल किया। अब इसी से जानते हैं कि इन 2 को साथ लपेट में लेकर ये सारा ड्रामा रचाकर इतना इंतहाई जुर्म करने की क्या ज़रूरत इस औरत को पेश आई थी? हाँ बीबी, क्यों मारा था शौहर को? बड़ा मारता है। इस बात पे मारा था? हाँ जी। तो साबिक शौहर को क्यों मिलाया था साथ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्यों, मोहब्बत हो गई थी इससे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तीसरे शौहर के पास जाके दूसरे हाँ शौहर से जी। तुम्हें मोहब्बत हो गई? हाँ जी। पहला शौहर तुम्हारा मर गया है। हाँ जी। क्यों मोहब्बत हुई थी जबकि वो तुम्हें बेचना चाहता था, तुमने खुद बताया? हाँ जी, बेचना चाहता ਸੀ, मैं ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। अच्छा, ਐਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ तलाक ले सकती थी तुम? ਤਲਾਕ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, फिर ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ। कब से प्लान कर रहे थे तुम लोग? ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ कितना ਉਦੋਂ साल? ਦਾ ਹੀ 6 साल। 6 साल पहले तुमने तीसरे शौहर से शादी की हाँ जी। और शादी करते साथ ही तुम दूसरे शौहर से वापस राब्ते में आ गई? हाँ जी। तल्लकात भी रखे थे? हाँ जी रखे ही। 6 साल तल्लकात रहे? हाँ जी, 6 तुम्हारे साल। तीसरे शौहर को पता चल गया था? ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, पता चल गया ਪਤਾ था? ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर छुप छुप के मिलते थे? हाँ जी मिलते ही। अगला शौहर था, पुप्पी का बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाँ खामद जी। इंपॉर्टेंट होता है? खामद अहमियत रखता है या कोई रिश्तेदार अहमियत रखता है? वो तो तुम्हारा उम्मीद ते साबिक आई शौहर नहीं। था। हाँ जी, उम्मीद सच कोई क्यों नहीं बताती कि तुम्हें इश्क का मामला भूत चढ़ गया था सर? हाँ जी, सिर ते चढ़ गया है भूत किस चीज का? इश्क दा। इश्क का? हाँ। निकल आई ना मुंह से बात? हाँ जी। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ नशे ਹੋ की ਗਿਆ। गोलियां लाई कहाँ से थी? ਉਹ ਲੋਰੂ ਮੈਂ ਲੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਲੋਰੂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਹੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा, नाम आता है उनका? ਹੈ नाम आता है गोलियों का? ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ली किससे थी? ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, किसने? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ जिसको मार दिया? हाँ जी। वाह 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 वाह। ਇਹਨੇ उसने लिया के गोलियां ला के दी और उसी पे अप्लाई कर दी? ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा, ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ फिर ਆਉਂਦੀ। नींद की गोलियां दी? फिर ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਆ। किसका प्लान था ये? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ। हाँ भाई,
पहले तुम इसकी फूफो के बेटे थे, हाँ जी, फिर ये तुम्हारी भाभी बनी, हाँ जी। फिर तुम इसके बहनोई भी बने, हाँ जी, फिर तुमने इससे शादी भी की, हाँ जी, फिर तुमने इसको तलाक दी, हाँ जी, बेचने भी लगे थे इसको, हाँ जी, फिर तुम्हें इससे दोबारा मोहब्बत हो गई। हाँ जी। इंसान हो क्या हो? वैसे मोहब्बत मारा क्यों था इसके शौहर को, और कैसे मारा था, क्यों मारा था? इसने प्लान बनाया था, इसने कहा था ऐसे करते हैं, इसको मार के अपनी शादी कर लेंगे फिर दोबारा। इतनी वो मास्टरमाइंड कहीं रहती नहीं, और तुम मासूम चूस नहीं लेते हो मुंह में। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ। झूठ बोल रहा है ना ये? ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ। क्यों भाई? हाँ जी, हाँ याद आ गया। हाँ जी, शुरू हो जा। मैं नाल ही सी है। मैं इधर अपनी बेटी को कितने अरसे से तुम्हारा इसके साथ दोबारा ताल्लुक बन गया था, इसको तलाक देने के बाद? 3-4 साल पहले। इसको तलाक देने के बाद कितने महीने बाद दोबारा राब्ते में आ गए थे? महीने में 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद राब्ते में आ गए थे, हाँ जी, और फिर 4-5 साल से राब्ते में ही थे। हाँ जी। अच्छा, और इस दौरान तुमने एक शादी भी कर ली थी? शादी नहीं मैंने की। इसको तलाक देने के बाद कोई शादी नहीं की? नहीं, एक औरत तुम्हारे घर में जो रहती थी वो वो ऐसे ही हमारी कजन थी, वो रहती थी। कौन थी वो? ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਮਕਾਨ ਡਿਆ ਸੀ। उसको भी ये शादी करके लाया था? ਉਹ ਤਲਾਕ ਮਕਾਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। यानी कि उसके साथ भी गलत था ये? ਹਾਂਜੀ। क्यों? वाह भाई वाह, ਝੂਠ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। बोल दे सच, वो सच बोल रही है सारा हाँ कुछ। जी, फिर वो अपने घर चली गई दोबारा ही। फिर तुम्हें इसका ख्याल आ गया? हाँ जी, फिर इसने प्लान बनाया कि ऐसे करते हैं, फिर बाद में शादी कर लें। तुमने नहीं बनाया? मैंने कहा चलो ठीक है। तुमने नहीं बनाया प्लान? मैंने भी बनाया था। समझाया किसको, तो किसने था इसको कैसे करना है? हाँ जी, इसको समझाया किसने था कि ऐसे ऐसे करना है? मैंने कहा था। तुमने कहा था। फिर हमने दोनों ने यही काम किया इसको। ये वो इससे बाहर निकल के मुझे बात बताओ पूरी क्या है? फिर मैं इधर आया था अपनी बेटी को मिलने के लिए। इसने मुझे 5:30 बजे फ़ोन किया। मैं फिर इसके घर गया। फिर अंदर जाकर उसको, वो बेहोश था, फिर उसकी गर्दन में गला कपड़ा डाल कर उसको दोनों ने खींचा। दोनों किसने? मैंने और इसने इसने मेरे साथ 2 लोग खड़े हैं। खुर्शीद बीबी ने। अच्छा, हाँ जी। फिर बाहर उसको निकाला, उसमें उसको बाहर ले आ गए, बाहर नीचे रख के फिर इसने तेल डाला और आग लगा दी। आग इसने लगाई कि तुमने लगाई? नहीं, इसने लगाई। तो तुमने क्या किया था? मैंने पकड़ कर बस बाहर ही निकाला। ਆਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਜਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। हाँ, ਅੱਗ ਲਾਈਏ। बड़े मासूम हो तुम। दोनों ने रल गए किया काम। आग तीली किसने फेंकी थी? मैंने। तुमने फेंकी थी। हाँ जी। फिर मैं चला गया और ये बाद में ये भी चली गई। ये कैसे गई और तुम कैसे गए, और खुदकुशी का प्लान कैसे किया उसको? मैं चला गया था, भाग गया था। भाई अंदर से कुंडी लगी हुई थी, वो किसने लगाई? मैंने कुंडी इसने लगाई थी। तो ये कहाँ गई फिर? ये उधर ही थी, बाद में ये भी कुंडी खोल के फिर ये चली गई। कुंडी खोल के गई तो फिर अंदर से कुंडी कैसे लग गई दोबारा? अंदर से कुंडी कैसे लगी थी? मैं अंदर ही ना मेरा समान ही, तो वो मैं कुंडी ला के अंदर दी, तो फिर मैं टुर गई। हाँ, बाहर वाले दरवाजे की कुंडी अंदर से किसने लगाई थी? वो अंदर कुंडियां इन्होंने ला के तो फिर कान टप के टुर गया है। तुम दरवाजे से गई और ये मैं दरवाजे से गई और ये बाद में दीवार ये से गया। दीवार से तो तुम्हें याद भूल जाता है? नहीं, मैं कह रहा था बाद में फिर दीवार तुम्हें कोई मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है? नहीं, दीवार में छलांग लगा के फिर मैं चला गया था। अंदर से कुंडी लगा के तुमने दीवार से छलांग लगाई? हाँ जी। नाज़रीन, ये ऐसे सफाक लोग हैं जिन्होंने एक लाश की बेहुरमती कर दी। इस औरत ने अपने शौहर को ना सिर्फ मारा, साथ खड़े होकर जिंदा जलाया, और एक ऐसे शख्स के लिए जिसने सारे रिश्तों को पहले पामाल किया था, इसकी इज्जत पर नजर रखी, ना इसको पुप्पो की बेटी यानी बहन तस्लीम किया, ना इसको सगी भाभी तस्लीम किया, ना इसको सगी साली तस्लीम किया, और इससे शादी रचा के इस शख्स ने इसका रेट लगवा दिया और इसको अंदरूनी सिंध में बेचने चल पड़ा। उसके बाद इस औरत ने तलाक ली और जिस शख्स ने इसके ऊपर साया किया, साहिबा बना, उसी को ये 6 साल धोखा देती रही और उसकी आंखों में धूल झोंकती रही अपने पुराने शौहर, साबिक शौहर और आशना के साथ, और फिर उसी के साथ मिलकर इसने उसको जला दिया
ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि ये लोग इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क यही होता है कि उसे रिश्तों नातों की पहचान होती है, जानवर को ये पहचान नहीं होती। लेकिन जब इंसान इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है, वो इन रिश्तों नातों की पहचान भूल जाता है, तो उसमें एक सफाक दरिंदे या जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। मैं उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों ने इससे सबक सीखा होगा। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।